कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 400 साल आगे की एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानियत अपनी सबसे बड़ी तबाही झेल चुकी थी। एक ऐसा खतरनाक वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया की आबादी को लगभग खत्म कर दिया और इस हादसे के बाद सिर्फ 50 लाख इंसान ही जिंदा बचे। ये सब बचे हुए लोग एक ऐसी सिटी में रहने लगे जिसका नाम ब्रेगना था। इस शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थीं जो जंगल को अंदर आने से रोकती थीं और बाहरी दुनिया के खतरे से इन लोगों की हिफाजत करती थीं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले गुडचाइल्ड नाम के एक बहुत ही समझदार आदमी ने उस खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढकर पूरी इंसानियत को बचाया था और इस वजह से गुडचाइल्ड की फैमिली 400 सालों से इस शहर की मालिक बनी हुई थी। अभी इस शहर का असल मालिक ट्रेवर गुडचाइल्ड था, जो एक बहुत बड़ी उड़ने वाली मशीन यानी रेलिक में रहता था, जो हमेशा आसमान में बहुत ऊंचे उड़ती रहती थी और वहां से ट्रेवर पूरा ब्रेगना शहर की निगरानी करता था। ब्रेगना दुनिया के बाकी हिस्सों से तो बेहतर था, लेकिन यहाँ भी कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती रहती थी। कुछ लोग अचानक बिना किसी वजह के गायब हो जाते थे और कई लोगों को ऐसी दर्दनाक यादें सताती थीं जो उनके साथ कभी हुई ही नहीं थी। बुरे बुरे सपने जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे। इन्हीं सब वजहों की वजह से कुछ लोगों ने गुडचाइल्ड फैमिली के खिलाफ एक छुपा हुआ गिरोह बनाया जिसका नाम मोनिकन्स था। ये लोग गुडचाइल्ड फैमिली को इस शहर की सत्ता से हटाना चाहते थे। इसी मोनिकन गिरोह में एक बहुत ही खतरनाक और तेज तर्रार लड़ाकू औरत थी जिसका नाम इयॉन फ्लक्स था। इयॉन इतनी ज्यादा फुर्तीली थी कि एक बार उसने अपनी पलकों के जरिए एक मक्खी पकड़ ली। एक दिन वो अपनी बहन यूना से मिलने गई। यूना इयॉन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो किसी भी आंदोलन या लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो बस एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी। कुछ वक्त बाद इयॉन को एक खास मिशन के लिए अपने बॉस से कनेक्शन के लिए खास गोली दी जाती है, जिसे लेने के बाद वो सीधा अपने बॉस से अपने जहन में बात कर सकती थी। बॉस ने उससे मिशन दिया कि वो गुडचाइल्ड फैमिली की एक बिल्डिंग को उड़ा दे। रात के अंधेरे में इयॉन चुपके से उस बिल्डिंग में घुस गई और एक एक करके सारे गार्ड्स को खामोशी से हटाती गई। अंदर जाके उसने देखा कि उसकी अपनी बहन यूना के साथ मुलाकात का सारा मंजर कैमरा पर रिकॉर्ड हो चुका था। उसने तुरंत वो कैमरा मशीन तोड़ दी। फिर वो यूना को ढूंढने गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुडचाइल्ड के लोग यूना को मोनिकन मेंबर समझ चुके थे और उन्होंने उसे मार डाला था। साथ ही यूना के शौहर क्लॉडियस को भी पकड़ लिया गया था, जिससे पूछताछ की जानी थी। ये सुनकर इयॉन का दिल टूट गया। अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा था और इसी दर्द ने इयॉन के अंदर एक ऐसी आग जला दी कि अब उसने पूरी जिंदगी गुडचाइल्ड फैमिली से लड़ने की कसम खा ली। कुछ दिन बाद इयॉन को वो ऑर्डर मिला जिसका वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। ट्रेवर गुडचाइल्ड को मार डालो। उसे ट्रेवर के घर का नक्शा दिया गया, जिसे उसके जिस्म के अंदर ही डाला गया। फिर वो सिथिंद्रा नाम की एक और लड़ाकू मोनिकन लड़की से मिली, जिनके पांव इतने खास थे कि वो उन्हें हाथों की तरह इस्तेमाल करके चीजें पकड़ सकती थीं। ये दोनों मिलकर ट्रेवर के बागीचे में चुपके से घुस गईं, लेकिन बागीचे में ऐसे खतरनाक हथियार लगे हुए थे जो अंदर आने वाले किसी भी इंसान पर तेज तीर दागते थे। दोनों अलग अलग हो गई। सिथिंद्रा पेड़ों पे कूदती रही तीरों को हटाते हुए, जबकि इयॉन जमीन पर रेंगती रही ताकि महफूज रहे। फिर ये दोनों तेज घास के झुंडों पर कूदी जहां इयॉन लगभग गिर गई, लेकिन सिथिंद्रा ने उसे वक्त पर थाम लिया। सिथिंद्रा बाहर इंतजार करने लगी और इयॉन बड़ी बिल्डिंग के अंदर घुस गई। इयॉन ने अपने जहन के नक्शा का सहारा लिया और पीछे छोटी छोटी धातु की गोलियां डालता गई ताकि वापस जाते वक्त रास्ता याद रहे। रास्ते में आने वाले सारे गार्ड्स को हटाते हुए वो ट्रेवर के ऑफिस तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर अपने भाई ओरेन के साथ और सबसे समझदार साइंटिस्ट्स के साथ एक अहम मीटिंग कर रहा था। ओरेन एक बहुत ही बुरा इंसान था जो सिर्फ एक ही बात चाहता था, सारे मोनिकन्स को मार डालो और चीजें वैसी ही रहने दो। लेकिन ट्रेवर थोड़ा अलग था। वो मानता था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, फिर भी सोचता था कि उन्हें इस सिस्टम की जरूरत है जब तक वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरा ना कर ले। ट्रेवर एक पब्लिक मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, तभी इयॉन चुपके से उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इयॉन को हैरान कर दिया। ट्रेवर ने उसे कैथरीन के नाम से बुलाया और उसे एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसमें वो और इयॉन एक साथ थे। इयॉन अभी कुछ समझ पाती के पहले ही पकड़ ली गई। होश में आने पर इयॉन ने खुद को एक जेल सेल में पाया। ट्रेवर कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा पानी दे गया। लेकिन इयॉन की आंख के अंदर एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था। उसने उस पानी को गौर से देखा तो पानी में एक अजीब केमिकल मिली। समझदार इयॉन ने वो पानी नहीं पिया, बल्कि एक सैंपल अपने पास रख लिया बाद में जांच के लिए। यहाँ पहले डाली हुई छोटी धातु की गोलियां बिल्डिंग के अंदर घूमती रहीं और आखिरकार जेल सेल तक पहुंची और एक झटके में फट गईं। इयॉन भाग गई। बाहर क्लॉडियस मिला, जो अभी भी जिंदा था और बगीचे में काम कर रहा था। वो ट्रेवर की उस सपने वाली तकलीफ को ठीक करने में मदद कर रहा था। क्लॉडियस ने पानी की जांच में इयॉन की मदद नहीं की, इसलिए इयॉन ने वो पानी खुद पी लिया और इसके बाद उसे ट्रेवर के साथ और विजन्स आने लगे। वो फिर ट्रेवर के पास गई और पूछा कि उसे उसके लिए ये फीलिंग्स क्यों हैं। ट्रेवर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त बाद इयॉन ने ट्रेवर को बेहोश कर दिया और उसका छुपा हुआ ऑफिस ढूंढ निकाला। अंदर एक खास मशीन थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो एक सीक्रेट लैब में पहुंच गई जहां उसे अपनी खुद की एक तस्वीर मिली। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि ये तस्वीर कब ली गई थी। जैसे ही वो वापस ऑफिस में आई, फ्रेया नाम की एक सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से उससे घात लगाकर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक कड़ी लड़ाई शुरू हो गई।
फ्रेया बहुत सख्त थी, लेकिन एओन ने उसे हरा दिया और वहां से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ट्विस्ट आई। हमें पता चला कि असल में नक्शा मोनिकन्स को ओरिन ने ही दिया था। वो चाहता था कि ट्रेवर मर जाए ताकि वो खुद शहर का मालिक बन सके। ओरिन ने काउंसिल के सामने प्रूफ रख दिया कि ट्रेवर और एओन साथ हैं और ट्रेवर को गद्दार कहकर हटवा दिया। ओरिन नया मालिक बन गया। सिधांद्रा एओन पर बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने ट्रेवर को नहीं मारा। वो एओन को गिरफ्तार करने आने लगी। एओन ने उसे समझाया कि पहले सब कुछ जांच लेते हैं, लेकिन सिधांद्रा ने मन्ना से इनकार कर दिया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन एओन अपनी दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सिधांद्रा को रस्सी से बांधा और वहां छोड़ गई। एओन ब्रिग्ना के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गई। वो रेलिक तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन गोली से वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उसने एक ब्लिम्प पकड़ा और उसके जरिए रेलिक के अंदर घुस गई, जवाबों की तलाश में। रेलिक के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे लोग कीपर कहते थे। वो हमेशा से पूरे शहर पर नजर रखता आया था। कीपर ने एओन को बताया कि उसकी बहन यूना को एक नई जिंदगी दी गई है। एओन उस एड्रेस पर पहुंची जो कीपर ने बताया, और वहां उसे एक छोटा बच्चा मिला जिसकी आंखें बिल्कुल यूना जैसी थीं। ट्रेवर ने एओन को ढूंढ लिया और अब वो उससे पूरी सच्चाई बताने लगा। ब्रेगना में जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कॉपी बनाई जाती है, जिसे क्लोन कहते हैं। वो बुरे सपने जो लोगों को आते थे वो उनकी पिछली जिंदगी की यादें थीं। लेकिन समस्या ये थी कि उस वायरस के इलाज की वजह से ब्रेगना के लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए ट्रेवर कॉपीज बनाता आया था। साथ ही वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि लोग फिर से बच्चे पैदा कर सकें। यहाँ हमें पता चला कि यूना ट्रेवर की पहली सक्सेसफुल कॉपी थी। जब ओरन ने उसे मारा तब वो प्रेग्नेंट थी। ओरन ने बाकी सारे सक्सेसफुल लोगों को भी मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इलाज ढूंढा जाए। वो चाहता था कि गुड चाइल्ड फैमिली की हुकूमत हमेशा बनी रहे। इसी दौरान सिथांद्रा रस्सी से आज़ाद हो चुकी थी और उसने दूसरे मोनिकन्स को एओन का शिकार करने के लिए बुला लिया था। जब एओन छोटी यूना को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी गार्ड्स ने हमला कर दिया। एओन और ट्रेवर साथ मिले और भाग खड़े हुए। वो एक टनल में छुप गए। एओन ने ट्रेवर के जिस्म से गोलियां निकाली और उसकी ड्रेसिंग की। फिर ये दोनों ट्रेवर की लैब में वापस पहुंचे। वो उसकी रिसर्च लेना चाहते थे, लेकिन ओरन ने सब कुछ पहले ही जला दिया था। ओरन अपने गार्ड्स के साथ वहां आ गया और उसने बड़ा राज उगला। बहुत साल पहले उसने जानबूझकर ट्रेवर की बीवी की डीएनए खत्म कर दी थी, इसलिए एओन की अब तक कोई कॉपी नहीं बनाई गई थी। ओरन ने यह भी मान लिया कि वो उन औरतों को मार रहा था जो कुदरती तौर पर प्रेग्नेंट हो जाती थीं। वो इस इलाज को कभी ढूंढने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इससे गुड चाइल्ड फैमिली की हुकूमत खत्म हो जाती। वहीं रूफटॉप पर मोनिकन सिथांद्रा के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, गोली चलाने के लिए। एओन ने अपने जहन से सिथांद्रा से बात की। सिथांद्रा को आखिर समझ आया कि ओरन असल में बुरा है। उसने एओन की जगह ओरन पर गोली चलाई, लेकिन ओरन ने रॉकेट लॉन्चर से पलटवार किया और सिथांद्रा को मार डाला। एओन और ट्रेवर ने मिलकर ओरन से लड़ाई की। आखिर में एओन ने ओरन पर गोली चलाई और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ट्रेवर वापस शहर का मालिक बन गया। एओन रेलिक पर चढ़ी। उसने अंदर बम लगाए। कीपर ने उसे बताया कि उसने 400 साल पहले एओन की डीएनए इसलिए बचाई थी क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उसकी जरूरत पड़ेगी। एओन ने रेलिक उड़ा दी। वो शहर की दीवार पर गिरकर टूटी। दीवार में एक बड़ा सुराख बन गया और उस सुराख से बाहरी दुनिया नजर आने लगी, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। मूवी के आखिर में हमें एक याद दिखाई जाती है जो 400 साल पहले की है, जहां ट्रेवर कैथरीन यानी एओन की पिछली जिंदगी से पूछा करता है कि क्या वो उसे दोबारा देखेगा। वो सिर्फ मुस्कुराती है और चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।